हाँ तो विद्यार्थी आप कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे, ठीक है। और आपका बोर्ड का परीक्षा अब एकदम नजदीक आ चुका है, ठीक है। हाँ तो विद्यार्थी बोर्ड की परीक्षा को देखते हुए हम आज आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन बताना जा रहे हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है। 4 नंबर का प्रश्न आता है और आप आराम से 4 नंबर प्रश्न बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ट्रांसलेशन में आप कुछ चीजों को देखेंगे। हम बताने से पहले आपको कुछ समझाना चाहेंगे ट्रांसलेशन में मुख्य रूप से क्या चीजें जरूरी होती है। देखिए, ट्रांसलेशन कितना भी बड़ा हो, ठीक है, आपको ट्रांसलेशन में 3 चीज जानना चाहिए। एक चीज होता है आपका सब्जेक्ट, और दूसरा चीज क्या होता है वर्ब, और तीसरा चीज क्या विद्यार्थी ऑब्जेक्ट। पहले इन 3 चीजों को जानेंगे तभी ट्रांसलेशन बना सकते हैं। सब्जेक्ट किसे कहते हैं आप सभी बच्चे जानते होंगे। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, वर्ब का मतलब क्या होता है विद्यार्थी क्रिया, तथा ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कर्म, ठीक है। एक और होता है, इनके बाद बच जाता है ओटीएच अदर। जितना बचा हुआ चीज सबका क्या होता है ओटीएच अदर, अन्य जो बोलते हैं हम लोग, ठीक है विद्यार्थी। सब्जेक्ट कैसे मिलता है? सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा वर्ब क्या होता है। वर्ब का मतलब होता है जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं वर्ब। करना होने का मतलब हमने कहा कि राम खाना खाता है, तो खाता है तो खाता कार्य कर रहा है खाने का, तो हम खा रहे हैं, तो ये क्या हमारा वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब का मतलब मैं कुछ चीज से बताऊं, सबसे चीज के जो कार्य किया जाता है वो क्या कहलाएगा वर्ब। खाना खाते हैं तो खाना क्या है, अब खा रहे हैं तो खा वर्ब है। पुस्तक पढ़ता है, पढ़ना क्या है वर्ब है। अर्थात वर्ब क्या होगा, वर्ब के मुख्य रूप से कितने फॉर्म रहेंगे 5 फॉर्म। उसे हम क्या कहेंगे विद्यार्थी वर्ब कहेंगे। जैसे वर्ब कैसे, जैसे हम लिख दिए ईट। ईट माने खाना होता है, लेकिन इसका सेकेंड रूप क्या होता है एथ होता है। थर्ड रूप क्या होता है इटेन होता है। और चौथा रूप क्या होता है विद्यार्थी इटिंग होता है। और पांचवा रूप क्या होता है इट्स होता है। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं ना, तो अर्थात जिसके 5 फॉर्म बनेंगे वही क्या कहलाएगा विद्यार्थी वर्ब कहलाएगा। वर्ब समझ में आ गया होगा। वर्ब किसे कहेंगे, वर्ब जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम वर्ब कहते हैं। वर्ब का सबसे बेहतर तरीका है जिसके 5 फॉर्म बनते हैं वही क्या कहलाएगा वर्ब। ईट, एट, इटेन, ईटिंग, इट्स, ये क्या है 5 फॉर्म। उसी प्रकार से एब्यूज, एब्यूज्ड, एब्यूज्ड, एब्यूजिंग और एब्यूजेज सब क्या कहलाते हैं वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। और वर्ब क्या हो गया, ये तो क्लियर है, वर्ब के 5 फॉर्म बनते हैं। और वर्ब में हम कौन शब्द लगा के जब प्रश्न पूछते हैं उसे हम क्या बोलते हैं कर्ता कहते हैं। जैसे एक सेंटेंस आपको लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। राम पुस्तक, एक मिनट विद्यार्थी रुक रहिएगा। राम आज पुस्तक पढ़ता है। टेंस बनाना है बस, समझना है इन चीजों को, तब हम आपको टेंस बताना समझाएंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे वर्ब क्या है, जिससे किसी कार्य का करना। तो राम आज पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ना क्या है आपका वर्ब है। यही काम पढ़ने का काम कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा आपका वर्ब, क्योंकि इसी के 5 फॉर्म बनते हैं। पढ़ना का क्या होता है रीड। अब इसके फॉर्म तो सेम होते हैं, रीड होता है, इसको रीड, ये रीड नहीं पढ़ते। V1 हो गया आपका रीड, V2 क्या है, इसको हम पढ़ते हैं रेड। लोग पढ़ते रहते हैं नहीं नहीं ये रीड ही पढ़ाता है, यानी कि रीड रेड रेड पढ़ते हैं इसको, ठीक है। फिर उसके बाद रीडिंग हो जाएगा, रीड्स हो जाएगा। अर्थात हम समझाना कि आपको चाहते हैं कि टेंस के अंत में वर्ब पाया जाता है जिसके कितने फॉर्म बनते हैं 5 फॉर्म बनते हैं। इसी वर्ब में कौन लगा के जब हम पूछते हैं तो विद्यार्थी क्या मिलता है सब्जेक्ट मिलता है। कौन पढ़ता है, तो राम पढ़ता है, तो राम क्या हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहेंगे, वर्ब में कौन लगा के प्रश्न पूछने पे जब उत्तर मिलता है उसे हम क्या बोलेंगे विद्यार्थी सब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है। और इसी वर्ब में क्या लगा के प्रश्न पूछते हैं तो क्या मिलेगा आपका ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, तो ये आपका क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। बचा हुआ चीज क्या कहलाएगा ओटीएच कहलाएगा। तो आज क्या हो गया ओटीएच हो गया। इसी प्रकार से क्या हमारे कहने का मतलब बस, अब ये क्या से भी ऑब्जेक्ट मिल रहा है और किसको से भी क्या मिलता है विद्यार्थी ऑब्जेक्ट मिलता है। परीक्षा आपका समय बहुत नजदीक, इसलिए बस हम इतना ही समझाएंगे, उसके बाद डायरेक्ट हम ट्रांसलेशन पे चलेंगे, ठीक है। तो इतनी चीज समझने का प्रयास कीजिएगा। वर्ब किसे कहेंगे, जिसके 5 फॉर्म बनते हैं उसे वर्ब कहते हैं, ठीक है। वर्ब के 5 रूप होते हैं। वर्ब में कौन लगा के जब प्रश्न पूछते हैं तो सब्जेक्ट मिलता है, और वर्ब में क्या लगा कर जब प्रश्न पूछते हैं तो क्या मिलता है ऑब्जेक्ट मिलता है। किसको लगा के भी प्रश्न पूछेंगे तो विद्यार्थी क्या मिलेगा ऑब्जेक्ट मिलेगा। हम आपको एक और उदाहरण से समझाना चाहेंगे, देखिएगा। मैं आज बच्चों को विज्ञान पढ़ाता हूँ। बस समझिएगा क्या करना चाहिए। वर्ब किसे बताएं,
देखिए टेंस तो आप जानते हैं, टेंस जिसके अंत में ता ते ती उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। हम बस आपको समझाना चाहते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और ओटीएच, बाकी कुछ नहीं। टेंस के अंत में क्या पाया जाता है? वर्ब। पढ़ाता है तो पढ़ाता क्या है? वर्ब। क्यों वर्ब है? क्योंकि इसके 5 फॉर्म बनते हैं। इसके 5 फॉर्म क्या होते हैं? फर्स्ट फॉर्म होता है टीच, इसका फिर सेकेंड क्या होगा? टाट होगा, टाट के बाद थर्ड भी क्या होगा? टाट होगा, और फोर क्या होगा? टीचिंग होगा, और लास्ट में क्या होगा? टीचेज होगा। कहने का मतलब जिसके 5 रूप बनेंगे विद्यार्थी, वही क्या कहलाएगा? आपका वर्ब कहलाएगा। वर्ब समझ में आ गया? जिसके 5 फॉर्म बनते हैं वर्ब। इसी वर्ब में कौन लगा के प्रश्न पूछेंगे विद्यार्थी, तो सब्जेक्ट मिलेगा। कौन पढ़ाता है? मैं पढ़ाता हूँ, तो सब्जेक्ट मिल गया। इसी वर्ब में क्या लगा के प्रश्न करेंगे तो ऑब्जेक्ट मिलेगा, और किसको लगाएंगे तभी ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्या पढ़ाता है? तो विज्ञान पढ़ाता है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट। जब क्या से प्रश्न करेंगे तो डायरेक्ट मिलेगा, किसको से प्रश्न करेंगे तो इनडायरेक्ट। किसको पढ़ाता है विद्यार्थी? बच्चों को। ये भी क्या ऑब्जेक्ट है, लेकिन कैसा है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक कैसा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आज जो बच गया यही कहलाएगा ओटीएच। समझ में आ गया? तो हमको क्या बताएं आपको, सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, 3 चीज जरूरी है इसमें, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और बचा खुचा क्या होता है अंत में? ओटीएच। समझ में आ गया इतना स्ट्रक्चर? ठीक है विद्यार्थी, तो आगे चले। तो एक बार फिर से आपसे पूछना चाहेंगे, वर्ब किसे कहेंगे? जिसके 5 फॉर्म बनते हैं उसे वर्ब कहते हैं। वर्ब में कौन लगा के प्रश्न पूछते हैं तो सब्जेक्ट मिलता है। क्या लगा के प्रश्न पूछते हैं तो ऑब्जेक्ट मिलता है, और किसको लगा के भी प्रश्न पूछते हैं तो ऑब्जेक्ट मिलता है। बाकी बचा हुआ शेष क्या कहलाएगा विद्यार्थी? ओटीएच कहलाएगा। समझ में आ गया होगा? चलिए अब हम चलते हैं, इन सब चीजों को मिटा के अब हम आपको ट्रांसलेशन डायरेक्ट बताना चल रहे हैं। ठीक है, चलिए। देखिए विद्यार्थी, ट्रांसलेशन कितना भी बड़ा, इसका एक रूल है, हम उस रूल को बताना चाहेंगे। ट्रांसलेशन कितना भी बड़ा, एक चीज और समझा दे रहे हैं, देयर का प्रयोग। समय कम है इसलिए ध्यान दीजिएगा, देयर का प्रयोग को समझेंगे क्योंकि पेपर आपका ना। देयर का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब वाक्य के अंत में क्या रहेगा? सब्जेक्ट। वहां पे सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे विद्यार्थी? देयर का प्रयोग करेंगे। बस इतना ही समझिएगा। यह वाक्य में कर्ता क्या रहता है? अनुपस्थित। अनुपस्थित रहेगा या उपस्थित रहेगा, अर्थात सब्जेक्ट नहीं रहेगा या सब्जेक्ट रहेगा। तो इन कंडीशनों में किसका प्रयोग करते हैं विद्यार्थी? देयर का प्रयोग करते हैं। वो भी देयर कहाँ लगेगा? वाक्य के शुरुआत में लगेगा। जैसे हम लिखते हैं, एक राजा था। एक राजा का सेंटेंस लिखिए, अंत में जानते हैं वर्ब होता है, तो कौन था? कौन था? राजा था, सब्जेक्ट अंत में दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे विद्यार्थी? देयर का। दूसरी चीज क्या है? अरे एक राजा था, उपस्थित है कि अनुपस्थित है? तीनों में कोई शर्त फॉलो करेगा। एक राजा था ना, इस समय तो नहीं है, तो क्या राजा था? उस समय उपस्थित था, लेकिन वर्तमान में राजा क्या है? अनुपस्थित। अर्थात उपस्थित का बोध हो या अनुपस्थित का बोध हो विद्यार्थी, तो सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे? देयर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब था है तो आप जानते हैं था के लिए क्या लगता है? वाज लगता है, और एक का अंग्रेजी ए लिखेंगे, और राजा का अंग्रेजी क्या लिखेंगे विद्यार्थी? किंग लिखेंगे। हम आपको बस इतना ही समझाना चाहते हैं बच्चों कि देयर का प्रयोग कहाँ करेंगे। जब वाक्य के अंत में सब्जेक्ट रहेगा तब देयर लगेगा, या तो कर्ता अनुपस्थित रहेगा तभी लगेगा, या कर्ता उपस्थित रहेगा तभी देयर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इतना चीजें आपको समझ में आ गया। हमने आपको 2-3 पॉइंट चीज समझाए कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट 3 चीज बताएं, उसके बाद हम आपको देयर का प्रयोग बताएं। इसके बाद डायरेक्ट हम आप चलेंगे ट्रांसलेशन की तरफ। समझ में आ गया होगा? एक बार फिर से रिवाइज करा रहे हैं आपसे। वर्ब किसे कहेंगे? जिसके 5 फॉर्म बनते हैं उसे वर्ब कहते हैं। वर्ब में कौन लगा के प्रश्न पूछने पर सब्जेक्ट मिलता है, क्या लगा के प्रश्न पूछने पर ऑब्जेक्ट मिलता है, और किसको लगा के भी प्रश्न पूछने पर ऑब्जेक्ट मिलता है। इन दोनों को क्या किसको छोड़कर प्रश्न पूछने पर जितना अदर चीज आता है वो सारा क्या कहलाता है? ओटीएच कहलाता है। देयर का प्रयोग कहाँ करेंगे? या तो वाक्य के अंत में सब्जेक्ट रहेगा तो सबसे पहले देयर लगेगा, या तो कर्ता उपस्थित रहेगा अंत में तभी देयर लगेगा, या कर्ता अनुपस्थित रहेगा अंत में तभी देयर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब चलेंगे ट्रांसलेशन की तरफ। कहाँ गया मिटाने वाला भाई? आइए, अब देखेंगे विद्यार्थी इसमें कुछ रूल क्या? सबसे पहले हम क्या करें, कितना भी बड़ा सेंटेंस हो उसके लिए हमारा एक रूल होता है कि सबसे पहले हमको सब्जेक्ट की पता करना है। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना होता है? वर्ब लगाना होता है, और वर्ब के बाद हम कनेक्टर का प्रयोग करते हैं। कनेक्टर 1, कनेक्टर 2, कनेक्टर 3, कनेक्टर 4, ऐसे करते करते कितना भी बड़ा सेंटेंस हो। ठीक है, यहाँ से लेकर कहीं तक।
अभी कनेक्टर का मतलब क्या होता है सर जी? कनेक्टर का मतलब प्रीपोजिशन को पकड़ना, प्रीपोजिशन कहाँ का उस हिसाब से कनेक्टर को जोड़ेंगे। तो रूल यही रहेगा हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब रहेगा, और 1 2 3 4, 1 2 3 4 का मतलब कनेक्टर। ये कैसे लगाएंगे इसको हम समझा रहे हैं। सेंटेंस छोटा रहेगा तो यहाँ पे तो रूल एकदम छोटा है तो आप खुद लगा लेंगे, जब बड़ा रहेगा तो सारा रूल फॉलो करेगा, इसीलिए हम आपको सेंटेंस पहला लिखे। ठीक है, आइएगा हम देखेंगे एक शिकारी था। अभी हम आपको बताएं ट्रांसलेशन दिए, एक शिकारी था, तो एक शिकारी था, तो एक था इस समय तो नहीं था शिकारी, यानी अनुपस्थित है इस समय, लेकिन पहले था तो उपस्थित है, अर्थात था तो इस समय अनुपस्थित, इसी समय टेंस बना रहे हैं। तो सबसे पहले एक शिकारी था तो किसका प्रयोग करेंगे विद्यार्थी? देयर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हाई था के लिए क्या लगेगा? एक है, अभी कल बहुत शिकारी थे तो वर लगता है, लेकिन था है तो क्या लगेगा विद्यार्थी? वाज लगेगा। आज शिकारिया का जी ए हंटर, देयर वाज ए हंटर। समझ में आ गया विद्यार्थी? एक शिकारी था, देयर वाज ए हंटर हो गया। ये तो छोटा ट्रांसलेशन था। अब आइए बड़े ट्रांसलेशन में आपको पकड़ने का काम करेगा यही रूल, आपको इसी रूल पे आप कितना भी बड़ा सेंटेंस लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है। हमको सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब, ये दो चीज आपको मिलेगा, क्योंकि अंत में ही रहता है सब्जेक्ट और वर्ब। तो देखिएगा हम बताएं कि देखिए शौकीन था, ये शौकीन क्या आपका? वर्ब, क्योंकि टेंस के अंत में क्या पाया जाता है? वर्ब पाया जाता है। कनेक्टर कैसे पहचानेंगे? पीछे से आते हैं हम लोग, पीछे साइड से आएंगे। कनेक्टर कहाँ है? एक कनेक्टर, अब देखिए अगर तीर को क्या करेंगे, अगर सब्जेक्ट और वर्ब हमेशा आगे की तरफ, क्योंकि पहला दूसरा सब्जेक्ट वर्ब मिलेगा, वर्ब मिल गया और सब्जेक्ट देखिएगा। अब पीछे से आएंगे, पहले कनेक्टर को पकड़िए। कनेक्टर कहाँ है? का कनेक्टर नंबर फर्स्ट है, और एक कनेक्टर अपने से पीछे जोड़ेगा, जोड़ दिया शिकार करने को। ठीक है, और दूसरा कनेक्टर क्या विद्यार्थी? का। अभी किसको जोड़ा है? जंगली जानवर को। दो कनेक्टर मिल गया। अब जो कनेक्टर से नहीं जुड़ा रहेगा वही सब्जेक्ट और वर्ब होगा। तो आप जानते हैं जिसके 5 फॉर्म बनेगा वही वर्ब होगा, और वर्ब जब भी होता है वाक्य के अंत में होता है, और सब्जेक्ट कहाँ रहेगा? कनेक्टर से नहीं जुड़ा रहेगा। तो वह जंगली जानवर का शिकार करने का शौकीन था। कौन शौकीन था? वह। देख रहे हैं कौन था? शौकीन था, ये तो आपका वर्ब है विद्यार्थी। इसमें पूछे कौन शौकीन था, तो वह था, ये आपका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। और जब सब्जेक्ट रहेगा ये आगे की तरफ चलेगा, तीर आगे करेंगे, और वर्ब भी क्या चलेगा? आगे। बाकी चीजें क्या चलेगी? पीछे की तरफ चलेगी। ठीक है, रूल क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर कनेक्टर, 1 2 3 4 का ही प्रयोग करना है। इसी रूल पे हम इसको रखेंगे विद्यार्थी, आप रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिएगा, सब्जेक्ट क्या था? वह, तो लिखेंगे ही। शौकीन था की अंग्रेजी ही क्या लिखेंगे? वाज था। शौकीन का क्या होता है? फॉन्ड ऑफ। अब ट्रांसलेशन में विद्यार्थी आपको सबसे बड़ी चीज है कि आपको आना चाहिए शब्दों का इंग्लिश आना आएगा, तभी आप वोकैबुलरी जितना ज्यादा तैयार रहेगा आप आराम से उसको बना सकते हैं। तो ही लिख दिए, सब्जेक्ट था, उसके बाद हम क्या लिखे? वर्ब क्या था आपका? था, तो लिख दिए वाज। शौकीन था तो लिख दिए फॉन्ड ऑफ होगा। अब देखिए, अब उसके बाद शिकार करने का, तो शिकार करने का शौकीन का जो फॉन्ड ऑफ है, शिकार करने का क्या होता है विद्यार्थी? तो होता है हंट। इसके शिकार करना है तो इसके का लिख दिए, तो शिकार करना ये आपका क्या कहलाता है? इंफिनिटिव कहलाता है। आप लगाए तो लिखेंगे हंट। इसके पहले क्या लगेगा? टू लगेगा। क्यों लगेगा टू? इसको समझिएगा। एक सेंटेंस में एक से ज्यादा मेन वर्ब नहीं रहते हैं, तो मेन वर्ब पहले ही लग चुका है। इसके बाद ये फाउंड शौकीन था, ये नाउन को संबोधित कर रहा है, ये आपका जो है टू हंट में बदलेंगे, क्योंकि आपका क्या है? जिरंड है। जिरंड जानते होंगे, इंफिनिटिव। इंफिनिटिव किसे कहते हैं? वर्ब से पहले टू लगेगा, वो कहलाता है आपका इंफिनिटिव। अब का की अंग्रेजी लिखेंगे। का की अंग्रेजी अब जानते हैं विद्यार्थी, का होगा आप होता है। उसके बाद जंगली जानवर का, तो वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड एनिमल। इतना चीज समझ में आया विद्यार्थी? अगला बता रहे हैं ट्रांसलेशन, चलिए मिटा रहे हैं इसको। हम इसी रूल पे लगाते चलेंगे। दो चीज हमको उम्मीद है विद्यार्थी समझ में आएगा। रूल आपका यही था, सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, कनेक्टर 1 2 3 4, ऐसे करते करते कनेक्टर को पकड़ना। ठीक है विद्यार्थी? हाँ, तो हम आपको यही चल रहे थे इसमें विद्यार्थी की वो जंगली जानवरों का शिकार करने का शौकीन था। ठीक है, तो एक चीज थोड़ा सा इसमें देखिएगा ध्यान से, कहाँ गया? कुछ कंसेप्ट बताए थे आपको, अब देखेंगे इसमें विद्यार्थी
यहाँ पे लिखे तो फाउंड ऑफ, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया विद्यार्थी, ऑफ लग गया तो एक साथ दो प्रीपोजिशन नहीं लगता, ऑफ हंट ही होगा, टू का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि पहले से एक प्रीपोजिशन नहीं रहता तब हम टू लगा सकते थे। ठीक है, तो का अंग्रेजी है तो ऑफ ही लगेगा। अगला लिखेगा, वो शिकार की पुस्तक पढ़ना पसंद करता था। रूल हमारा क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब कनेक्टर 1 2 3 4। आइए पढ़िए, वो शिकार की पुस्तक पढ़ना पसंद करता था, तो पसंद करता था ये आपका वर्ब मिल गया, अंत में वर्ब होता है। कौन पसंद करता था विद्यार्थी, वह, मिल गया सब्जेक्ट, दो चीज मिल चुका है। अब देखेंगे कनेक्टर कितना है, खाली कनेक्टर एक ही दिखाई दे रहा है, क्या है की, तो ये कनेक्टर किसको जोड़ा है, शिकार को जोड़ा, बाकी कनेक्टर नहीं है। जितना कनेक्टर, जितना बड़ा सेंटेंस रहेगा, आप बस कनेक्टर को, कनेक्टर हमेशा पीछे की तरफ आते हैं और सब्जेक्ट कहाँ जाएंगे, आगे जाएगा, वर्ब कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। ठीक है, अब इसी रूल पे हम रखोगे विद्यार्थी, वह शिकार की पुस्तक पढ़ना पसंद करता था, कौन करता था, वह करता था, तो वह सब्जेक्ट है तो लिखेंगे ही। टेन से पसंद करता था तो वर्ब लिखना है, पसंद करने का क्या होता है, लाइक, LIKED। अब लाइक पसंद करता था क्या, पढ़ना, पढ़ना जानते हैं रीड होता है, लेकिन एक सेंटेंस में दो मेन वर्ब नहीं होते हैं, तो पढ़ने से पहले, रीड से पहले क्या लगाना पड़ेगा, टू। ठीक है, क्यों लगता है, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे जब आपको इंग्लिश बताएंगे अच्छे से, तब यहाँ पे अच्छे से कहने का तात्पर्य कि हमारा समय कम है, हम लोग ट्रांसलेशन को देख रहे हैं। ठीक है, तो एक सेंटेंस में दो मेन वर्ब नहीं रहता, इसीलिए इससे पहले लगा दिए इन्फिनिटिव, टू नीड हो गया, क्योंकि ये आपका इन्फिनिटिव बन गया, मेन वर्ब है। अब क्या पढ़ना पसंद कर रहा है, पुस्तक, तो अ बुक। प्रीपोजिशन एक ही है विद्यार्थी, की अंग्रेजी ऑफ, और शिकार का हंट। समझ में आ गया होगा भैया, चलिएगा। और आपको एक ट्रांसलेशन बताने का प्रयास कर रहे हैं, एक और लाइन लिख दे रहे विद्यार्थी। अब जानते हैं कि डिजिटल बोर्ड है, नहीं देख देख कर इसमें क्या लिखा गया है तो बताना पड़ रहा है आपको। वह शिकार के बारे में और अधिक सीखना चाहता था, सीखना चाहता था। अब देखिएगा, वह शिकार के बारे में और अधिक सीखना चाहता था, सेंटेंस पढ़ेंगे पहले, वह शिकार के बारे में और अधिक सीखना चाहता था, सीखना चाहता था, ये क्या है आपका, वर्ब हो गया। समझ में, सीखना चाहता था, सीखना भी वर्ब है, चाहता है वर्ब एक ही ना होगा, तो चाहता था क्या आपका, वर्ब हो गया। आइए कनेक्टर को देखें विद्यार्थी, कनेक्टर क्या है, में किसको जोड़ा है, बारे में, कनेक्टर नंबर 1 है। आज के कनेक्टर नंबर 2 है, किसको जोड़ा है, शिकार को। तो कौन सीखना चाहता है, वह, इस सब्जेक्ट हो गया, आई क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया, चाहता था। आइएगा अब हम चलेंगे रूल पे। रूल सबसे पहले सब्जेक्ट, तो वह के अंग्रेजी विद्यार्थी क्या लिखेंगे, आइएगा वह के अंग्रेजी लिखेंगे ही। अब उसको चाहता का क्या, ता था, ती थी, पास्ट टेंस से V2 लगेगा, वांटेड हो गया, वांटेड। अब उसके बाद विद्यार्थी क्या करेंगे, सीखना, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब। बताएं कि जब दो सेंटेंस में दो मेन वर्ब रहेंगे तो एक को इन्फिनिटिव में बदलेंगे, तो सीखना को बदलेंगे, तो इसका अंग्रेजी क्या होता है, लर्न होता है, लेकिन इससे पहले क्या लगेगा, इन्फिनिटिव। बताएं जब भी सेंटेंस में दो मेन वर्ब होंगे विद्यार्थी, तो एक को इन्फिनिटिव में बदलेंगे। इन्फिनिटिव किससे कहते हैं, क्रिया के प्रथम रूप से पहले क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे, टू लर्न हो गया। और अधिक सीखना चाह रहा है, मोर, अधिक सीखना चाह रहा है तो यहाँ मोर लर्न कर दीजिए, टू लर्न, यहाँ कर दीजिए मोर टू लर्न, एक ही साथ आ जाएगा। अब देखिए के बारे में, इन, अबाउट, अबाउट टू हो गया। ठीक है, पीछे से आ रहे कनेक्टर एक था, मे का अंग्रेजी इन, बारे में अबाउट टू हो गया। के का अंग्रेजी क्या होगा, ऑफ होगा, और शिकार का अंग्रेजी क्या होगा विद्यार्थी, हंट होगा। हमको उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी, शॉर्ट वीडियो ही बताएं। ठीक है, इसका एक और पार्ट अगले दिन बताएंगे, क्योंकि धीरे धीरे आप इसको जब एक बार लगाएंगे, 2 बार परीक्षा आपका नजदीक है, हमको उम्मीद है कि आपको रूल फॉलो करेगा जरूर। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और कनेक्टर 1 2 3 4, सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, सबसे पहले वर्ब, वर्ब बता चुके हैं, वाक्य के अंत में क्या पाया जाता है, वर्ब पाया जाता है, वर्ब में कौन लगाएंगे तो सब्जेक्ट मिलेगा। बाकी उसके बाद देखिए कनेक्टर क्या होता है, कनेक्टर पीछे की तरफ आएगा, जितना प्रीपोजिशन रहेगा अपने से पीछे जोड़ेगा। शिकार करने को जिस प्रकार से जोड़ा था, दूसरा नंबर किसको जोड़ा था, जंगली जानवर को जोड़ा था। इसी तरह से एक बार फिर समझा रहे, एक शिकारी था,
था बताएं जब अंत में सब्जेक्ट अनुपस्थित उपस्थित या क्या रहेगा अंत में रहेगा तो देयर का प्रयोग करेंगे तो देयर लिखे थे। था तो वाज लिखे थे। एक शिकारी ए हंटर लिखे थे। वह जंगली जानवर का शिकार करने का शौकीन था विद्यार्थी। तो अंत में क्या है वर्ब शौकीन था। कौन था शौकीन था। वर्ब कौन लगाने से सब्जेक्ट कौन शौकीन था वह था। ठीक है। अब उसके बाद कनेक्टर क्या था का किसको जोड़ा है शिकार करने को जोड़ा है। नंबर 1 कनेक्टर अपने से पीछे जोड़ेगा। कनेक्टर 2 था का ये किसको जोड़ा है जंगली जानवर को। तो वह कनेक्टर में लिखा ही था वाज शौकीन का फॉन्ड और का अंग्रेजी ऑफ। कनेक्टर 1 था अपने जोड़ दे शिकार करने हंट लिख दिए हैं। फिर का अंग्रेजी होता है आप। जंगली जानवर था तो वाइल्ड एनिमल्स लिख दिए। जंगली जानवर तो एनिमल्स कर सकते हैं बहुत सारे जानवर होंगे जंगली। उसके बाद वो शिकार की पुस्तक पढ़ना पसंद करता था। वर्ब देखेंगे पसंद करता था। पसंद करना क्या है वर्ब अंत में पाया जाता है क्योंकि इसके 5 फॉर्म में कौन पसंद करता था वह सब्जेक्ट मिल गया वर्ब मिल गया। कनेक्टर देखेंगे तो बस एक ही कनेक्टर है की और किसको जोड़ा है शिकार को। सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब रहेंगे तो उसको हम बताएं कि इन्फिनिटिव में बदल देंगे। इन्फिनिटिव क्या होता है क्रिया के प्रथम रूप से पहले टू लगा देंगे। तो वह कहेंगे ही लिखे पसंद करता था पास्ट टेंस है तो V2 होगा लाइक्ड। पसंद को वर्ब होता है रीड अरे पढ़ना का रीड होता है लेकिन इससे पहले इन्फिनिटिव लगाएंगे क्योंकि दो मेन वर्ब एक साथ नहीं रह सकते। अर्थात कहें एक घर में 2 मालिक ना रह जाए 2 मालिक नहीं तो घर फूट जाए होगी ना तो वही चीज है। तो इससे पहले लग गया टू और पुस्तक अंग्रेजी ए बुक कनेक्टर 1 था ऑफ और शिकार का हंट होगा विद्यार्थी। वह शिकार के बारे में और अधिक सीखना चाहता था। तो देखेंगे टेंस में चाहता था ता था ती थी ते थे पास्ट टेंस है तो वर्ब हो गया आपका क्या चाहता था। कौन लगाइए सब्जेक्ट में कौन चाहता था वह चाहता था। अब आइए क्या चाहता था सीखना चाहता था ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट छोड़ दीजिए हम बताएं रूल सबसे पहले। उसके बाद एक कनेक्टर देखिए कनेक्टर क्या है में तो कनेक्टर 1 है तो कनेक्टर ये जोड़ा है किसके बारे में ये हो गया आपका। दूसरा क्या था के तो के किसको जोड़ा है शिकार को जोड़ा है। तो हम क्या लिखे वो ही लिखे चाहता था वांटेड हो गया। अब सीखना क्या आपका वर्ब है लेकिन इससे पहले इन्फिनिटी लगे क्योंकि 2 थे मालिक के घर में नहीं रहेंगे इसी प्रकार 2 वर्ब नहीं रहेंगे और अधिक तो मोर लिख दिए और सीखना का लर्न इससे पहले लगा दिए इन्फिनिटी 2 और मे प्रीपोजिशन इन बारे में अबाउट हो गया के का अंग्रेजी ऑफ लिख दिए और शिकार का अंग्रेजी लिख दिए। हाँ आज के लिए बस इतना विद्यार्थी अगला वीडियो आपको अगले दिन दी जाएगी।